मुल्तान टेस्ट से मुतालिक जैसे हमने आपको बताया पाकिस्तान के 4 बैट्समैन आउट हो गए हैं और 250 से ऊपर का हदफ है पाकिस्तान के लिए। मुश्किल दिखाई दे रहा है जैसे विकेट खेल रही है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी ने हमें ज्वाइन किया। जी बिल्कुल, याया को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम याया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड गिविंग अस योर टाइम। बताइए याया, पिच तो मतलब कह रहे हैं इट्स एन अनडिफीटेड पिच, बड़ी मुश्किल पिच है, तो क्या ये सिर्फ उनकी बैट्समैन के लिए ही इतनी मुश्किल पिच है या बॉलर्स के लिए भी हमारी मुश्किल पिच है ये? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम सरवत, और जहाँ तक आपने बात की कि क्या ये अनप्लेएबल पिच है, क्या इस पिच के ऊपर आप खेल नहीं सकते, तो मेरा ख्याल है कि पहले टेस्ट मैच में जो यहीं पर खेला गया था मैंने आपसे बात की थी और उसी बात को मैं दोहराना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया में हमारे बैट्समैन जाते हैं तो स्लिप में आउट हो जाते हैं, इंग्लैंड में जाते हैं तो सीम एंड स्विंग कंडीशन के ऊपर फंस जाते हैं। अभी साउथ अफ्रीका से जाकर आए हैं तो वहां पर तेज एंड हार्ड एंड बाउंसी ट्रैक्स के ऊपर कहा जाता है कि जी हमारे पास तो डेड पिचेस हैं, तो हमारे बैट्समैन जो है ऊंचे उछाल वाली पिचेस पर खेल। अब ये ब्रेक हो रहा है, टर्न हो रहा है, स्पिन हो रहा है, अगर आप इधर भी नहीं खेल सकते तो भाई फिर इसका मतलब है जाए तो जाए कहाँ। अपने बैट के ऊपर रहें और बैट के ऊपर इनको चाय पेश कर दी जाए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए, रिकॉर्ड बना दिए जाए, फिर मेरा मतलब है क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए इन लोगों को। बात दरअसल ये है कि दे आर प्रोफेशनल्स, और प्रोफेशनल जो लोग होते हैं उनको हर सूरत हाल में, हर कंडीशन में जो है वो अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर तो अफसोस की बात है कि टीम मैनेजमेंट ने एक प्लान किया कि जनाब हम वेस्ट इंडीज को जो है वो ट्रैप करते हैं स्पिन बॉलिंग के जाल में। तो वेस्ट इंडीज के पास कोई शेन वॉर्न नहीं है, वेस्ट इंडीज के पास कोई स्टुअर्ट मैकगिल नहीं है, वेस्ट इंडीज के पास कोई एशरफ जायज नहीं है, तो उसके बावजूद हमारे बैट्समैन अंगुश्ते बदंदा हैं। हमारे बैट्समैन जो है वो जिस तरह खेल रहे हैं इंतहाई अफसोस की बात है। कप्तान शान मसूद की अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे, तो जोएब बात दरअसल ये है कि एक ऐसी पिच जहां पर आपको अपने आप को अप्लाई करना है। ब्रैडफोर्ड जिस तरह खेले वेस्ट इंडीज के कैप्टन इस मैच के अंदर, उन्होंने अटैक किया ताकि शान मसूद फील्ड को खोलें, और यहाँ पर भी आपको यही करना चाहिए था। आपको पता है कि यहाँ पर बॉल हिल रहा है, एक ऐसे बॉलर से आप आउट हो गए जो कि उनका मेन बॉलर नहीं है सिंक्लेयर। अगर उनके फास्ट बॉलर फिट होते कमर रोच तो शायद वो पहला ओवर डालने के लिए आते। फिर टेस्ट डेब्यूटेंट हुरैरा साहब जो है वो एक ऐसी पिच जिसके ऊपर बॉल हिल रहा है सांप की तरह, वहां पर वो रिवर्स स्वीप मार रहे हैं, बिल्कुल। क्या है यार, अनबिलीवेबल। और बाबर आजम तो मेरा ख्याल है सिर्फ आईसीसी के अवार्ड तक ही महदूद रह गए और नाम के बाबर आजम रह गए, और उन्होंने कभी आपको मुश्किल सूरत हाल में जो है वो नैया पार लगाई नहीं। इस बार तो याया मुझे बताएं कि ये विकेट बना के आपने कॉन्फिडेंस दिया लड़कों को या फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में डिमोरलाइज किया उनको, क्योंकि इनमें से आधे लड़के तो आपने खेलने हैं ना वनडे में, तो ये तो इस तरह की परफॉर्मेंस देने के बाद कैसे दोबारा से बूस्ट अप होंगे वो, और किस तरह कॉन्फिडेंस आएगा? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बोलूं कि ना इसमें क्रिकेट बोर्ड का कसूर है, ना इसमें टीम मैनेजमेंट का कसूर है। देखिए ये लड़के जो हैं वो बेस्ट लड़के हैं, और कामरान गुलाम ने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया। कल वो जिस तरह खेल रहे थे, कभी कभी तो चलता है, लेकिन यार आपके 2 कैच छूट जाएं, आपको 2 चांस मिल जाएं, उसके बाद भी आप आधी विकेट पर आकर मार रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि भाई किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना। और अगर ये अप्रोच आपकी है तो आप भले से कुछ भी कह लेंगे यार ये टीम अच्छा नहीं खेल रही, आप अपने बिछाए हुए जाल में फंस गए। अगर टॉस आप जीत जाते हैं तो शायद आज वेस्ट इंडीज की टीम मुश्किल में होती। यार अगर आप एक्सक्यूजेस के ऊपर चलेंगे तो मेरा ख्याल है जिंदगी एक्सक्यूजेस के ऊपर जो है आप अपनी नहीं लेकर चल सकते, आपको डिलीवर करना पड़ेगा। 1-2 मरतबा तो ऐसा हो जाता है। मेरा ख्याल है पूरा जिम्मेदार जो है वो टीम के खिलाड़ी है। सही। और याया देखिए दूसरी तरफ इंडिया की हम बात करें, वैसे उनका T20 चल रहा है और उसका कोई तकाबुल नहीं है टेस्ट के साथ, लेकिन एक कॉन्फिडेंस तो मिल रहा है ना। तिलक वर्मा जैसे प्लेयर, संजू सैमसन जैसे प्लेयर हमें नजर आ रहे हैं, वॉशिंगटन जैसे प्लेयर हमें नजर आ रहे हैं, फिर ऋषभ पंत भी हैं, और इनमें से 3-4 प्लेयर तो हैं ही आईसीसी के इवेंट में, तो कैसे ये तकाबुल कैसे करेंगे आप? नहीं सर, मैं बिल्कुल तकाबुल नहीं करना चाहूंगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनके कुछ प्लेयर हैं जो वनडे टीम है, लेकिन इंडिया ने अपनी T20 टीम को अलग कर दिया है, कप्तान को अलग कर दिया है, वनडे टीम उनकी डिफरेंट है, टेस्ट टीम उनकी डिफरेंट है। बट आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये वही इंडिया की टीम है जो अपने घर में 3-0 से मार खा चुकी है न्यूजीलैंड से, अभी मार खा कर आई है ऑस्ट्रेलिया से। तो देखिए क्रिकेट इतनी हो गई है कि आज आप जीतेंगे, कल आप हारेंगे, ये सारी चीजें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन आपके मसाइल जो हैं
वो आपके सर के ऊपर खड़े हुए हैं। अब आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि देखिए आप क्रिकेट बोर्ड, टीम मैनेजमेंट इससे ज्यादा क्या कर सकती है। अब टॉस का सिक्का तो आपके हाथ में लाकर नहीं रख सकते ना कि जो आप उछाले कि आपकी मर्जी का नीचे आके कॉइन गिरेगा, इज नॉट पॉसिबल। तो बात दरअसल ये है कि आप कह रहे थे कि आपको उम्मीद नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। मुझे आज बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान मैच को फिनिश करेगा। उम्मीद ही है, जाहिर है जब कुछ ना हो तो उम्मीद ही होती है। जब कुछ ना हो तो उम्मीद है। ऐसे देखिए बात दरअसल ये है, छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना जी चाहूंगा। जी। एक बंदा बहुत बीमार था, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसको बोला नहीं जी आपके कोई चांस ही नहीं है जिंदा बचने के, और वो बंदा वहीं गिर गया। तो बात दरअसल ये कि ये धूप छांव का खेल है, उम्मीद का खेल है। सही बात, बहुत अच्छा समझाया आपने। मैं भी पुरुम्मीद हूँ। अगर आप भी ये सोच लेंगे यार मैच खत्म हो गया है तो फिर ये अच्छा मुझे बताएं, मुल्तान पे ये कोई पेनल्टी वगैरह तो नहीं लगने जा रही मुल्तान की विकेट पे? क्योंकि लग रहा है ऐसा कि बॉल जिस तरह लो रह रही है और जो जिस तरह अनइवन वो बाउंस कर रही है, डेंजरस भी होती जा रही है ये, और मुल्तान की हिस्ट्री रही है ऐसी। समझते हैं आप, कोई नोटिस दिया जाएगा? देखिए आप तो क्रिकेट समझते हैं, लेकिन आज जिस तरह जो हमारे सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर आ गए हैं और मालूमात उनके पास होती नहीं है, लेकिन बातें वो बहुत ज्यादा करते हैं। तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से ये बताना चाहूंगा, बहुत ज्यादा बात हो रही है कि जी ये जो पिच है डीमेरिट पॉइंट मिल जाएंगे, ये पिच जो है आईसीसी के ऊपर जो है वो एक्शन ले लेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सही। आईसीसी सिर्फ ये कहता है कि आप ऐसी पिच प्रोड्यूस करें जिस पर रिजल्ट निकले, रिजल्ट ओरिएंटेड पिच हो, ऐसी पिच जिसके ऊपर खिलाड़ियों को कोई नुकसान ना हो। अब इस पिच के ऊपर क्या नुकसान है? ये पिच ब्रेक कर रही है, ये पिच एक गज टर्न कर रही है, तो ये तो बैट्समैन अपनी गलती से आउट हो रहे हैं ना। आप बात ये मुझे बताइए कि अगर ये पिच के ऊपर गेंद पड़ता, किसी के सर पे लग जाता, किसी के पेट पे लग जाता, किसी की कमर पे लग जाता, कोई जख्मी हो जाता, तब तो आईसीसी एक्शन लेता। बाउंस भी कर रही है ना या स्पिनर का बाउंस भी कर रहा है, आपने देखा नहीं? वो इतना डेड रह रहा है और ऊपर से फिर बाउंस भी कर रहा है कभी कभार। देखिए कहां से बॉल गई? देखिए बात दरअसल ये है कि आप खुद भी क्रिकेट खेलते हैं और आज पाकिस्तान को हैवी रोल लेकर आना चाहिए, और हैवी रोल का फायदा ये होगा कि पिच थोड़ा सा इवन हो जाएगा। और जहां तक आपने बात की कि बॉल अचानक उठ रहा है, बॉल अचानक बैठ रहा है, लेकिन वो हार्मफुल तो नहीं है ना, किसी को बॉल लगा तो नहीं है, किसी के लिए मुश्किल का सूरत हाल तो नहीं बना, कोई अस्पताल तो नहीं किया, एम्बुलेंस में डॉक्टर तो नहीं लेकर गया। तो बात दरअसल ये कि ये चीजें हैं जिसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। बात फिर वही आ गई ना कि यहाँ पर हर कोई अपने अंदाज में सोच रहा होता है, हर कोई अपने अंदाज में बात कर रहा होता है। हमारे वो एक्स क्रिकेटर जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, जिन्होंने जिंदगी में पाकिस्तान को कभी जिताया नहीं, वो आज भारत की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो बस सुनते रहा करें। और अच्छा याया, क्या चांसेस लग रहे हैं? क्या आर वी गोइंग टू कम बैक समहाउ, या बस समझे कि चला गया, बराबर हो गई? हाँ। मैंने कल ना अपने एक दोस्त को बात कर रहा था रात को व्हाट्सएप पे, तो मैंने उसको बोला कि मैंने कहा इंशाल्लाह हम जीतेंगे। तो वो उसने मुझसे सवाल किया कि यार ये आप किस तनाजुर में कह रहे हैं? मैंने कहा मैं खेल के तनाजुर में कह रहा हूँ, 73 के आइन के तनाजुर में। और अभी सलमान आगा को बैटिंग करने के लिए आना है, उनके ऊपर एक अच्छी इनिंग ड्यू है। और रिजवान मुश्किल हालात में टीम को स्टैंड कर रहे हैं, और फिर साजिद अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, नुमान अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। तो मैंने उनसे यही कहा कि 178 रन आज इंशाल्लाह आप करेंगे, आप जीतेंगे। और इंशाल्लाह कल हम अगर आपसे बात करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की जीत के साथ गुफ्तगू करेंगे। मैं बहुत ज्यादा होपफुल हूँ कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीतेगा। बिल्कुल, और पाकिस्तान के लिए जीत बहुत जरूरी है क्योंकि बस अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू मायूस मत हुआ करें। मायूस ना आपने पुरुम्मीद कर दिया मुझे। हम बस कोशिश करते हैं याया जी कि ज़ुएब खुश रहे हैं क्रिकेट के साथ। अच्छा, और लेकिन उनके तरीक़ेकार जो है ना खेलने का, वो ये बता नहीं रहा कि ये कोई प्रोफेशनल क्रिकेट वो खेल रहे हैं। नहीं, ज़ुएब बात दरअसल ये वो पंजाबी में कहते हैं ना, कुछ इतनी पंजाबी आती नहीं है कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे। अच्छा याया, ये भी हो सकता है कि हम जरा कभी कभार अंडर प्ले भी कर जाएं ताकि हम जरा ऑडियंस को भी कंफ्यूज करें, ऐसा हो सकता है? अंडर प्ले तो हम करते हैं ना, जब हमारी ग्रुपिंग में होता है कि हमें किसी को कप्तान बनाना पड़ता है। जरूर। अच्छा, साइम की अपडेट के बारे में बताएं। नकवी साहब ने तो कहा है कि जी हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उसको नहीं यूज़ करेंगे बिकॉज उसका फ्यूचर जो है वो सवाल है उसके लिए। तो आप क्या कहते हैं, साइम की इंजरी, इज दैट एनी प्रोग्रेस? हमें हो रहा है क्या, हम वो उनको देखेंगे खेलते हुए सून, या उनको अभी रेस्ट का मौका दें? जब नकवी साहब ने कह दिया तो मेरी क्या मजाल। नकवी साहब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है,
वो फैसले कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियात में इस वक्त उनका शुमार होता है। अमेरिका में बैठकर वो हाल बता रहे हैं साइम अयूब का, जो लंदन में मौजूद है। तो फिलहाल तो उन्होंने दबे लफ्जों में खुलासा कर दिया है कि साइम अयूब इज नो मोर, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तो आपको उनके बगैर जाना पड़ेगा।